बहुत अच्छे 16। ये हमारी सानिका है, हमारी स्टूडेंट है योग क्लास की। इनका नाम है शुभांगी। तो जब यहाँ पर आई थी तो कई परेशानियाँ थी, जैसे कि महिला के तौर पर होती है। जो परेशानियाँ थी फिजिकली या मेंटली, जो भी परेशानियाँ स्वास्थ्य से संबंधित थी, अब ये बताएंगे कि कक्षा में आने के बाद इनको क्या क्या बेनिफिट हुए हैं, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर किन परेशानियों से गुजर रही थी एक महिला के तौर पर और कैसे कैसे इनको उन समस्या से छुटकारा मिला है, ये अपने शब्द में बताएंगे आपको। तो आप भी कर सकते हैं। मेरे को रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे थे, तो 3-4 प्रेगनेंसीज गिर गई थी मिड ट्राइमेस्टर, बट और एंडोमेट्रोसिस की कंप्लेंट है, जिसमें मेरे को महीना बहुत मुश्किल रहता है, बहुत दर्द होता है, बहुत गांठें आती हैं। लेकिन जब से मैंने यहाँ क्लासेस अटेंड की हैं, मेरा बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। ब्लीडिंग बहुत कंट्रोल्ड है, ब्लड के क्लॉट्स बहुत कंट्रोल्ड हैं, पेन इंटेंसिटी बहुत लो हुई है। एंड फिज़िकल से ज़्यादा मुझे लगता है कि माइंडसेट में बहुत चेंज मिला है। आई फील मोर पॉजिटिव, और शायद मानसिक चेंज की वजह से आई फील कि मेरे को बॉडी में भी बहुत हैप्पी चेंजेस मिले हैं। एंड आई थिंक आई एम जस्ट थैंकफुल टू निधि मैम फॉर एवरीथिंग। बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, एंड इनकी क्लासेस की वजह से, इनके मेडिटेशन गाइडेंस की वजह से मुझे ऐसा लगता है I've come a long way, and like a huge thanks to her कि overall my life has changed because of her. Thank you. फील किया है, मेरे को दिख रहा है कि भाई ये वो में योगा आसन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आप छोटी बातें, या जैसे आपने चक्र के बारे में बताया, मूल बंद कैसे लगाते हैं, मतलब बहुत सारी अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता था कुछ भी, बट अब मेरे को लगता है कि बहुत एनलाइटमेंट है भैया। मतलब हम इतने सालों से इस बॉडी में रह रहे हैं और हमें कुछ नहीं पता है। मेरे लिए बहुत अच्छी थी क्लास, तो बस थैंक यू। और ये जो मेडिटेशन क्लास कराते हैं, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? क्लास मेरी नज़र में मुझे लगता है कि मंडे टू फ्राइडे अगर 10 on 10 है तो भाई ये 20 out of 10 क्लास है। बिकॉज पहले तो पहली क्लास में आपको याद हो 2 मिनट बैठने में रोना आता था, और अब मतलब आप 40 मिनट्स अब मतलब आई फील जैसे आज सुबह भी मैं सोच रही थी, मेरे को किसी ने कहा पिछली सैटरडे क्लास में आप बोल रहे थे, बट आपने तब समझाया था, मैं बोल रही हूँ बट वो आपकी प्रैक्टिस है बैठने की। उतनी देर बैठा नहीं जाता था, उठने में पैर सोते थे, लेकिन अब मेरे को लगता है कि बहुत इम्प्रूवमेंट। अब मैं घर पे भी जैसे हाफ लोटस आपने सिखाया, अभी तो हाफ तक ही पहुँचे हैं, फुल पे पहुँचेंगे किसी दिन, लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट है। मतलब मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट क्लास मेडिटेशन क्लास है। तो थैंक यू। शुभांगी, आपको इतना लाभ मिला। और मैं तो सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि जिनको भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है ना, स्पेशली यूट्रस, पीरियड्स और जो भी महिला रिलेटेड है, आप सही कह रहे हैं। मैं मानती नहीं थी, बिकॉज मैं जिम में विश्वास करने वाली पार्टी हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो योगा से इम्प्रूवमेंट है वो जिम में इंटरनली वो हेल्प नहीं है जो योगा में है। योगा जो करता है ना, देखो जो मास्टर आर्ट है वो उसको हम ध्यान क्यों कहते हैं, मेडिटेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि सारी जो क्रियाएं चला रहा है वो हमारा मस्तिष्क चला रहा है, ठीक है ना। जिस चीज़ में हमारा मन लगता है वो हम करते हैं। जैसे
बताया, जब हमारा अपने मन ही हमारा स्थिर नहीं होगा, मन हमारा कंट्रोल में नहीं होगा, मन प्रसन्न नहीं होगा, तो अब कुछ भी कर लेना है ना, वो उसका रिजल्ट नहीं मिलता, वो अच्छा भी नहीं लगता। जैसे एक छोटी सी बात थी मैम, वो करना है कि आप सामने से अपने शरीर को देख रहे हैं, तो पता नहीं छोटी सी बात है लेकिन कितनी गहराई है कि मैंने देखा है, मुझे औरों का नहीं पता, बट उस समय अपनी आपकी शक्ल इमेजिन करना मुश्किल होता है। आपने कही थी ये बात, मतलब हम रोज अपने बाल बनाते हैं, अपनी शक्ल शीशे में देखते हैं, बट उस टाइम पे जब आप इमेजिन करते हो ना भाई, आप नहीं देख पाते हो अपने आप को, वो बहुत टफ चीज़ है। वो सुनने में लगता है कि बहुत आसान है, बट इट्स वेरी वेरी टफ। जब आप सामने बैठ के इवन वो जो इमेजिनेशन या कॉन्सेंट्रेशन है भाई नहीं होता, एकदम आप डिस्टर्बिंग होने लगता है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कम अ लॉन्ग वे, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है अब। पर कोई नहीं समझा सकता भाई, कोई समझा। अब आप भी तो, आपने एक दिन ये बात भी कही थी कि मैं हजारों को समझा रही हूँ, बट उनमें से इक्के दुक्कों को ही समझ आएगी, जिनसे वाइब्रेशंस मैच होनी होंगी ना। आपने कही थी मेरे को, आपकी सारी बातें मैं नोट करती हूँ, मतलब मेरे को, क्योंकि मैं अब चेंजेस फील करती हूँ, या कहिए कि आप जब लाइफ के लो में आते हो ना, तब आपको अकल आने लगती है, तो आपको समझ आने लगता है कि ये सिर्फ बड़े ऐसे ही नहीं बोलते रहते हैं भाई, इसमें बहुत बहुत ज्ञान है इस बात में। बहुत गहराई है, बहुत ज्ञान है ना, बहुत अनुभव है। छोटी सी बात है बट बहुत गहराई है। आपको लगता है कि वो लेक्चर मिला आपको या प्रवचन है, वो लेक्चर ना होता ना, आपको रियलाइज भी नहीं हुआ उस लेक्चर में आप कितनी देर तक नीचे बैठे रहे। अभी आपसे कोई घर पे कह देगा भाई बैठ जाओ, तो नहीं बैठ सकते आप, कोई नहीं बैठता घर पे, सब बेड पे और मैं कहती हूँ कि ये तो सब सिखाते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, यहाँ भागो यहाँ दौड़ो, बैठा तो कोई नहीं सिखाता। कोई नहीं सिखा। और कुछ ना करना क्या होता है, कैसे किया जाता है, वो भी कोई नहीं ये सिखाता। आपने भी क्या कहा था, है ना? चलना सबको आ गया पर थमना सब भूल गए हैं सब भाई, भूल गए, थमना है ना? जरूरी है, रुकना जरूरी है। और अपने साथ तो एक बार मृत्यु तो है ही निश्चित, है ना, जाना है, कैसे करोगे आप, कैसे सामना करोगे मृत्यु का।